हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम माधव निदान के ऊपर टीकाएं पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय पर टीका कौन कौन सी हैं, टीकाकार क्या है और उनका काल क्या है, ये सब पढ़ा दिया है। अभी तक आपको तीनों याद अच्छे से हो गए होंगे, है ना। शुरू करते हैं माधव निदान पर टीकाएं। इसके बाद मैं आपको शारंगधर का, उसके बाद भाव प्रकाश का पढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार से हमारी तीनों लघुत्रयी और तीनों बृहत्त्रयी की टीकाएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे फेमस टीका माधव निदान पर। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मधुकोश टीका किस पर लिखी है? माधव निदान पर लिखी है। किसने लिखी है? 2 लोगों ने लिखी है। कहां कहां तक लिखी है? इस प्रकार से यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो तीनों को हम एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करने वाले हैं। तो मधुकोश टीका माधव निदान पर है, 12वीं सदी की है। 2 लोगों ने लिखी है, विजय रक्षित ने और श्रीकंठ दत्त ने। विजय रक्षित ने अश्मरी प्रकरण तक, उसके बाद की जो लिखी है श्रीकंठ दत्त ने लिखी है। याद कैसे करेंगे? जब हमको किसी भी चीज पर विजय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है तो हमारे कंठ से मधुर आवाज निकलती है। याद हो गया? विजय प्राप्त होती है तो कंठ से मधुर आवाज निकलती है। तो मधुकोश टीका विजय रक्षित श्रीकंठ दत्त की है। अब भूल क्या जाता है, अश्मरी प्रकरण तक इनकी है कि उसके बाद की है? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पहले आपको विजय प्राप्त होगी तभी तो कंठ से आवाज निकलेगी मधुर, है ना। तो पहले विजय, अश्मरी तक का विजय, उसके बाद कंठ से आवाज निकलेगी। तो उसके बाद का किसने लिखा है? कंठ दत्त ने लिखा, श्रीकंठ दत्त ने। 12वीं सदी काल है। आतंक दर्पण 14वीं सदी वाचस्पति। देखो आपके एमडी की डिग्री पर लिखा रहता है ना। क्या लिखा रहता है? वाचस्पति। तो सभी को उसका आतंक रहता है कि ये मैं वाचस्पति कैसे बनूंगा, डर रहता है। एमडी का आतंक, कोड हमारा बनेगा एमडी का आतंक। हमको एमडी का बहुत ज्यादा डर रहता है, वाचस्पति का डर रहता है। वैद्य मन, ये हम संस्कृत टीका पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद मैं आपको हिंदी टीका पढ़ाऊंगी। तो वैद्य मनोरमा श्री राम कृष्ण। तो देखो मनोरमा, मनोरमा में राम भी तो छुपा हुआ है ना, तो श्री राम कृष्ण हो गया। रोग विनिश्चय विवरण नरसिंह कविराज। तो देखिए, जब नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था तब उनका निश्चय किया था कि इस खंबे में है कि इस खंबे में है, मतलब वहां पे निश्चय नहीं हो पा रहा था कि किस खंबे में नरसिंह भगवान है। तो विनिश्चय नरसिंह कविराज। तो आपको ये 4 टीकाएं याद हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं हिंदी टीकाएं। सर्वांग सुंदरी, मैंने अष्टांग हृदय जब पढ़ाया था आपको ये वहां पर याद करा दिया था। सर्वांग सुंदरा नाम से जो टीका है, कहां पर है? अष्टांग हृदय। सर्वांग सुंदरा अष्टांग हृदय पर किसने लिखी है? अरुण दत्त ने। और वहीं पर मैंने आपको ये बताया था, सुंदरी जो होती है लाल कलर के कपड़े में बहुत सुंदर दिखती, दुल्हन सुंदरी लाल जोड़े में अच्छी लगती। तो ये कहां पर है? माधव निदान पर। जबकि सर्वांग सुंदरा कहां पर है? अष्टांग हृदय पर, अरुण दत्त ने लिखी है। विद्योतनी व्याख्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विकासनी व्याख्या दीनानाथ शर्मा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दीन लोग ना कभी विकास नहीं कर पाते, अपने आप को दीन समझने वाले, है ना। हर एक में खासियत होती, कभी भी अपने को दीन नहीं समझना है तो विकास ही नहीं करते। अगर उनके साथ नाथ और ऐड हो जाए ना तो विकास कर सकते हैं। बिमला मधुधारा ब्रह्मानंद त्रिपाठी। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनके अंदर कोई भी दूषित विचार नहीं है। मल रहित को हम संस्कृत टर्म क्या बोलते हैं? विमल। ठीक है, तो बिमला मधुधारा ब्रह्मानंद त्रिपाठी की है। शारदा व्याख्या शारदा चरण नाम में दिया है। सरोज रवि दत्त, है ना। तो रोज रोज रवि के दर्शन करना चाहिए, सूर्य भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो सरोज रवि दत्त त्रिपाठी। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ये भी क्वेश्चन पूछे गए तो साथ में पढ़ लेते हैं। मुलेन बेल्ड ने। और इटालियन जो है मैरी ओलाराई ने किया हुआ है। तो ये हमारा माधव निदान की टीकाएं कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको शारंगधर की टीकाएं पढ़ाने वाली हूँ। इसी तरीके से डिटेल में हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम पर अभी क्लासेस चल रही हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसके बाद हमारा 1 मई 2024 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना रहेगा। थैंक यू सो मच।